हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स में। उसमें हमने अब तक साइज सेपरेशन देखा था, जिसमें हमने समझा था कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में पाउडर्स और पार्टिकल्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग अलग-अलग कैसे किया जाता है। हमारी इस चैनल पर डी फार्म फार्मास्यूटिक्स की जो सीरीज चल रही है, जैसे सीविंग और इससे रिलेटेड इक्विपमेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल मिक्सिंग ऑपरेशंस के बारे में, यानी मिक्सिंग के प्रिंसिपल्स, इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मिक्सिंग होती क्या है। डेफिनिशन याद करो। मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक होमोजीनियस और यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाया जाता है। अब होमोजीनियस का मतलब क्या है? पूरी मिक्सचर में हर जगह सेम कंपोजिशन हो, कोई भी इंग्रेडिएंट किसी एक कोने में ज्यादा और दूसरी जगह कम न हो। स्लाइड में एक डायग्राम दिया है। लेफ्ट साइड में दिख रहा है सेग्रीगेटेड कंडीशन, यानी मिक्सिंग से पहले की स्थिति जिसमें ब्लू और रेड पार्टिकल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। और राइट साइड में है होमोजीनियस कंडीशन, मिक्सिंग के बाद जिसमें दोनों पार्टिकल्स पूरे ट्रे में इवनली स्प्रेड हो गए हैं। बस यही गोल है मिक्सिंग का, इसे कहते हैं द होमोजिनिटी गोल। तो मिक्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिक्सचर को इस तरह ट्रीट करना कि हर एक पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल के जितना पास हो सके, यानी मैक्सिमम यूनिफॉर्मिटी अचीव करना। और यह स्पेशली तब और भी ज़रूरी हो जाता है जब हम इमिसिबल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हों, जैसे ऑयल और वाटर जो नेचुरली आपस में नहीं मिलते। ऐसे केसेस में मिक्सिंग ही एक स्टेबल डिस्पर्शन बनाने का प्राइमरी मेथड है। अब बात करते हैं मिक्सिंग के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी हम मिक्सिंग करते क्यों हैं। स्लाइड में एक बहुत अच्छा किचन एनालॉजी दिया हुआ है। सोचो जब घर में चूरन बनाते हैं, नमक, लौंग, अजवाइन सब मिलाकर, तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है? हर एक चुटकी में सैम टेस्ट आना चाहिए, न कि एक में ज्यादा नमक और दूसरी में सिर्फ अजवाइन। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट फार्मेसी में अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ यह सिर्फ टेस्ट का नहीं, पेशेंट की सेफ्टी का सवाल है। फार्मास्यूटिकल मिक्सिंग के तीन टेक्निकल पिलर्स हैं, इन्हें एग्जाम के लिए ज़रूर याद करो। पहला पिलर है यूनिफॉर्म मिक्सचर यानी होमोजीनिटी। जब हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हों तो सॉल्यूट फुली डिसॉल्व या डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सॉल्वेंट में। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो पेशेंट को एक्यूरेट डोज नहीं मिलेगी। दूसरा पिलर है स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी बैच टू बैच कंसिस्टेंसी। स्लाइड में क्रीम का एग्जाम्पल है। क्रीम ट्यूब के ऊपर से जो टेक्सचर आए और नीचे से जो आए, दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर ऊपर स्मूथ है और नीचे ग्रिटी है तो वो पूरा बैच रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है यूनिफॉर्म एफिकेसी। हर एक टैबलेट में एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई होना चाहिए। अगर किसी टैबलेट में एपीआई ज़्यादा हो गया, टॉक्सिक ओवरडोज हो सकता है पेशेंट को। और अगर कम हुआ तो मेडिसिन काम ही नहीं करेगी, अंडरडोजिंग हो जाएगी। इसीलिए मिक्सिंग सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेप नहीं है, यह पेशेंट सेफ्टी की सीधी गारंटी है। अब आते हैं इक्विपमेंट की तरफ, यानी मिक्सिंग के लिए कौन सी मशीनें यूज़ होती हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, हर मटेरियल के लिए अलग इक्विपमेंट होती है। आप एक ही मशीन से सब कुछ मिक्स नहीं कर सकते। स्लाइड में चार कैटेगरीज दिखाई गई हैं। पहली है सॉलिड सॉलिड यानी ड्राई पाउडर्स के लिए डबल कोन ब्लेंडर। दूसरी है लिक्विड लिक्विड यानी लो विस्कोसिटी लिक्विड्स के लिए टरबाइन मिक्सर। तीसरी है सेमी सॉलिड यानी पेस्ट और क्रीम्स के लिए ट्रिपल रोलर मिल। और चौथी है इमल्सिफिकेशन यानी हाई विस्कोसिटी मटेरियल्स के लिए सिल्वरसन मिक्सर। बेसिक रूल यह है, पहले मटेरियल की नेचर देखो फिर इक्विपमेंट सेलेक्ट करो। अब इन चारों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डबल कोन ब्लेंडर। यह मशीन ड्राई पाउडर्स के लिए होती है, टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनाने के लिए पाउडर्स मिक्स करने में। स्लाइड में इसका डायग्राम देखो, इसका शेप दो कोन को जोड़कर बनाया गया है, एक ऊपर एक नीचे, इसीलिए नाम है डबल कोन। एरोस दिखाते हैं कि यह वेसल रोटेट करता है। इसका प्रिंसिपल है टम्बलिंग मोशन, मतलब वेसल खुद घूमता है, अंदर कोई स्टिरर नहीं होता। तो अंदर का पाउडर ऊपर नीचे और चारों तरफ टंबल करता है, कैस्केड करता है, और इस मूवमेंट से पार्टिकल्स एक दूसरे में इवनली मिक्स हो जाते हैं। जब वेसल रोटेट करता है, यह ज़रूर याद रखो, डबल कोन ब्लेंडर में मिक्सिंग एक्शन वेसल के मूवमेंट से होती है, किसी इंटरनल स्टिरर से नहीं। एग्जाम में यही पूछा जाता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्लाइड में क्रॉस सेक्शन डायग्राम है, जिसमें सारे पार्ट्स क्लियरली लेबल किए गए हैं।
सबसे ऊपर है टॉप एपर्चर, यहाँ से मटेरियल लोड किया जाता है। अंदर है कॉनिकल वेसल, यह डायमंड शेप की मेन बॉडी है जिसमें मिक्सिंग होती है। अंदर फिक्स्ड होते हैं इंटरनल बैफल्स, ये प्लेट्स होती हैं जो पाउडर के फ्लो को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे मिक्सिंग और एफिशिएंट हो जाती है। बीच में है सेंट्रल ड्राइव शाफ्ट, यह मोटर से कनेक्ट होता है और वेसल को रोटेट कराता है। और सबसे नीचे है डिस्चार्ज वाल्व, मिक्सिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ से फिनिश्ड पाउडर बाहर निकाला जाता है। वर्किंग 3 सिंपल स्टेप्स में होती है। पहले लोड, पाउडर टॉप एपर्चर से वेसल में भरो, फिर रोटेट, मोटर ऑन करो, वेसल टंबल करना शुरू करता है। मिक्सिंग कंप्लीट होने के बाद डिस्चार्ज वाल्व से पाउडर बाहर निकालो, डायरेक्टली टैबलेट कंप्रेशन मशीन में जाता है। और आखिर में डिस्चार्ज। अब दूसरी इक्विपमेंट, टरबाइन मिक्सर। यह लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग के लिए यूज होता है, स्पेशली लो विस्कोसिटी लिक्विड्स के लिए, जैसे सिरप बनाते वक्त शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना या ऑयल और वाटर जैसे इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करना। स्लाइड में डायग्राम देखो, एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें ऊपर से एक शाफ्ट अंदर गया हुआ और नीचे ब्लेड्स हैं। एरोस दिखा रहे हैं कि फ्लूइड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके दो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं। पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब ब्लेड रोटेट करती है तो लिक्विड को ससेंटर से बाहर की तरफ पुश किया जाता है। यह आउटवर्ड मूवमेंट ही मिक्सिंग क्रिएट करती है। दूसरा रोटेशनल मोमेंट, इससे एक वॉर्टेक्स क्रिएट होता है, मतलब लिक्विड एक स्पाइरल पैटर्न में घूमती है, ऊपर से नीचे और फिर वापस। यह सर्कुलेशन पूरी वेसल में लिक्विड को मिक्स करता है। दोनों फोर्सेस मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट मिक्सिंग एक्शन क्रिएट करते हैं। आउटपुट क्या मिलता है? सिरप्स, बेसिक सस्पेंशंस और सिंपल सॉल्यूशंस। जब भी लिक्विड मेडिसिन्स बनानी हो, टरबाइन मिक्सर काम आता है। अब तीसरी इक्विपमेंट, ट्रिपल रोलर मिल। यह सेमी सॉलिड मटेरियल्स के लिए है, जैसे ऑइंटमेंट्स, पेस्टस और हेवी क्रीम्स। ये वो मटेरियल्स हैं जो बहुत थिक होते हैं, इन्हें नॉर्मल मिक्सिंग से प्रोसेस नहीं कर सकते। स्लाइड में 3 रोलर्स एक के बाद एक हॉरिजॉन्टली अरेंज हैं। इन रोलर्स के बीच से मटेरियल पास किया जाता है। जब थिक मटेरियल इन रोलर्स के नैरो गैप से गुजरता है तो उसे फिजिकली कंप्रेस और शीयर किया जाता है, मतलब दबाया और खींचा जाता है एक साथ। इसी एक्शन से मटेरियल ग्राइंड और स्मूथ होता है। स्लाइड में शीयरिंग फोर्स लेबल यही मैकेनिज्म दिखाता है। अब इसकी इंजीनियरिंग देखो। तीनों रोलर्स डिफरेंट स्पीड्स पर रोटेट करते हैं। रोलर 1 लो स्पीड पर, रोलर 2 मीडियम स्पीड पर, रोलर 3 हाई स्पीड पर। यह है डिफरेंशियल स्पीड का कॉन्सेप्ट। जब एडजेसेंट रोलर्स डिफरेंट स्पीड्स पर रोटेट करते हैं तो मटेरियल पर इंटेंस शीयरिंग एक्शन क्रिएट होता है। गैप एडजस्टमेंट भी होती है। रोलर्स के बीच की डिस्टेंस एडजस्ट की जा सकती है, जिससे टेक्सचर कंट्रोल होता है। जितना कम गैप उतना ज़्यादा शीयरिंग। आउटकम क्या मिलता है? पिगमेंट्स डिस्पर्स हो जाते हैं और ग्रिटी टेक्सचर्स स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब भी ऑइंटमेंट या क्रीम में यूनिफॉर्म स्मूथ टेक्सचर चाहिए, ट्रिपल रोलर मिल यूज होती है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल इक्विपमेंट, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। यह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड मशीन है रैपिड ब्लेंडिंग के लिए। इसका सबसे नोटेबल फीचर है इसकी स्पीड। यह 8000 आरपीएम तक ऑपरेट कर सकता है। इतनी हाई स्पीड पर कोई भी मटेरियल बहुत क्विकली मिक्स हो जाता है। प्राइमरी एप्लीकेशंस हैं इमल्सिफिकेशन, होमोजेनाइजेशन, डिस्पर्सिंग और ब्लेंडिंग। और इसका प्रिंसिपल है हाई स्पीड शीयरिंग और टर्बुलेंस। कंस्ट्रक्शन की बात करें, स्लाइड में मिक्सिंग हेड का क्रॉस सेक्शन डायग्राम है, जिसमें 3 तरह के एरोज दिख रहे हैं। ब्लू एरोज सक्शन दिखाते हैं, ऑरेंज एरोज शीयरिंग एक्शन दिखाते हैं और ग्रीन एरोज एक्सपल्शन दिखाते हैं। मिक्सिंग हेड में हाई स्पीड ब्लेड्स होती हैं जो एक स्टैटिक मेश स्क्रीन के अंदर एनक्लोज्ड होती हैं। यह मेश स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पार्टिकल साइज कंट्रोल होती है। प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है। पहले सक्शन, ब्लेड रोटेट होते वक्त लिक्विड को नीचे से सक्शन करके मिक्सिंग हेड के अंदर खींचता है। फिर शीयर, अंदर आते ही लिक्विड ब्लेड्स के साथ इनर वॉल से शीयर होता है। इंटेंस कटिंग एक्शन होता है। लार्ज ड्रॉपलेट्स टूट जाते हैं। फाइनली शिड मटेरियल हाई वेलोसिटी से मेश स्क्रीन के होल्स से बाहर पुश होता है और इस पूरे प्रोसेस से स्टेबल फाइन ड्रॉपलेट्स बनते हैं। आखिर में एक्सपल्शन, यही इमल्शन है। एक एक्स्ट्रा फीचर, शाफ्ट की हाइट एडजस्टेबल होती है, तो अलग-अलग वेसल साइजेज में यूज कर सकते हैं। अब एक क्विक समरी देखते हैं। यह टेबल एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। इसे ध्यान से याद करो और नोट्स में लिख लो।
डबल कोन ब्लेंडर सॉलिड सॉलिड ड्राई पाउडर प्रिंसिपल टम्बलिंग मोशन प्रोडक्ट। टैबलेट्स और कैप्सूल्स में यूनिफॉर्म एपीआई डिस्ट्रीब्यूशन। टरबाइन मिक्सर लिक्विड लिक्विड लो विस्कोसिटी प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वॉटेक्स प्रोडक्ट। सिरप्स सॉल्यूशंस सस्पेंशंस। ट्रिपल रोलर मिल सेमी सॉलिड पेस्ट्स और क्रीम्स प्रिंसिपल शेयरिंग फोर्स और कंप्रेशन प्रोडक्ट। स्मूथ ऑइंटमेंट्स ग्रिट फ्री क्रीम्स। सिल्वरसन मिक्सर इमल्शंस और हाई विस्कोसिटी प्रिंसिपल हाई स्पीड शेयरिंग और टर्बुलेंस प्रोडक्ट। स्टेबल इमल्शंस और क्रीम्स। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो एग्जाम के लिए नोट्स में ज़रूर लिख लो, मिक्सिंग सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करना नहीं है, यह डोज की यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने का प्राइमरी मेथड है। मतलब मिक्सिंग सिर्फ मिलाना नहीं है, यह गारंटी है कि पेशेंट को सही डोज मिलेगी, सेफ मिलेगी और इफ़ेक्टिव मिलेगी। और इक्विपमेंट का चुनाव ही डिसाइड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी कैसी होगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा मिक्सिंग क्या होती है और होमोजेनिटी गोल क्या है। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स यूनिफॉर्म मिक्सचर, स्टैंडर्ड क्वालिटी और यूनिफॉर्म एफिकेसी, और 4 इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल और सिल्वरसन मिक्सर, इन सब के प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस। यह पूरा टॉपिक डी फार्म फार्मास्यूटिक्स के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डी फार्म के एग्जाम रेडी नोट्स चाहिए तो हमारे मैन फार्मा नोट्स ज़रूर देखें, इनमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियरली और पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं। और अगर आप सैम्पल नोट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग लगे तो